वो मैं ही हूँ, हम कोई विशेष नहीं। प्रेमियों, एक बात है कि हम सुनते तो सब कुछ है, लेकिन समझने की शुरुआत कहाँ से होनी है। अभी आपने महान पुरुषों की वाणी सुनी, जो वास्तव में वाणी निर्लेप, निरपेक्ष और अंतिम एब्सोल्यूट जिसे कहते हैं, अंतिम सत्य की वाणियां सुनी आपने। उन वाणियों का अमल कैसे हो। अभी आपने भजन में सुना कि परमानंद स्वरूप गुरु मेरी बांह पकड़ो, और परमानंद स्वरूप हाड़ मास के भी नहीं है, सुना। और हम अपनी बाहें पकड़ाने को कहते हैं, तो वास्तव में बाहें पकड़ाए कैसे। हमारा यहीं से चलना बंद पड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि मर्म को ना जानकर अभ्यास अगर हो जाता है, मर्म यही है कि हम समर्पित हों। हाड़मास के आप भी नहीं हैं और परमानंद तो है नहीं हाड़मास का। बाएं क्या है, ये जो कहते हैं सर्वतोपात प्रस्तेन सर्वतो सस्रमुखे, ये आत्मा चारों तरफ पैर वाला, चलने वाला है, चलता है, चारों तरफ चलता है। हाथ भी चारों तरफ है, मुंह भी चारों तरफ है, पैर भी चारों तरफ है। एक उपमा दी है, क्या पकड़ाएं और कैसे पकड़ाएं। तो एक शब्द आता है, हमारे महान पुरुषों ने कहा है कि शरणागत। हे अर्जुन, तू मेरे समर्पित हो जा, तू अपने संपूर्ण धर्म, क्या कहा, यही कहा, कौन से धर्म जो पहले लिए बैठा था, तू अपने मन के धर्मों को मेरे समर्पित कर दे, फिर बाकी काम उनका है ना। ये है हमारी बात, हम पकड़ाए इसको। तो बाएं जब हम पकड़ाएंगे तब पकड़ेगा वो, और हम न पकड़ाएं तो पहले काम खुद करना है, ये काम पहले होना है, लेकिन मर्म को जानकर। सवाल यही है, सबने कहा कि मर्म को जानकर, न किए हुए अभ्यास से पहले जानना श्रेष्ठ है। विकार की बात आई, मनचित बुद्धि की बात आई, तो सबका कर्ता इसमें प्राणी स्वरूप आत्मा तो है। वो आत्मा है, आत्मा कहने से उसकी व्यापकता में बात चली जाती है, लेकिन जब वो शरीर में आता है तो उसके प्रयाण करने की क्षमता होने के कारण उस परमात्मा का एक नाम प्राण है। परमात्मा के अनंत नामों में व्याख्या हुई है, तो उसमें यह भी कहा है कि सबका जीवन मूल और प्रयाण करने की क्षमता के कारण इसका नाम प्राण है। उसका नाम रख दिया, उसका नाम आत्मा भी है और उसका नाम परमात्मा भी है। तो अब चूंकि विशेषता है, यही बिन जाने कछु नहीं, जानो जात विशेष, और सोई नाम को जान के रह न जाए कछु शेष। तो एक ही साधने वाली बात तो है। नाम का मतलब होता है उसकी पहचान। जब वो अनामी है, तो जहां पर उसके परमात्मा के नाम की बात आती है, राम नाम बात आती है, तो उसकी पहचान की तरफ हमारा इशारा जाता है। लेकिन चूंकि नाम में हम फंसे हैं, इसलिए उसके धर्म का नामों की तरफ हम खड़े हो जाते हैं। जब जीवात्मा नाम और रूप में फंसा होता है, तो नाम की बात, नाम सुनते ही वो कहां जाता है, जो उसके शरीर के नाम है, जो उसके गुणवाचक नाम है, यहां पर चला जाता है। अब यही तो मर्म समझना है कि जब वो अनामी है
तो इसके ये नाम नहीं, अनामी है वो। तो अनामी के नाम का क्या मतलब है? तो अनामी का नाम का मतलब है उसकी पहचान। वस्तु के बगैर नाम कुछ नाम नहीं होता, वस्तु के बगैर नाम कुछ नाम नहीं होता, और केवल नाम से दुनिया में काम भी नहीं होता। मरीज को लाजिम है दवा और हकीम की साकी, नुस्खों की इबादत से कभी आराम नहीं होता। तो मरीज को, हम मरीज हैं, हमको दोनों की जरूरत है, दवा की भी है और हकीम की जरूरत है। इसलिए हमारे संतों ने इसको यह भी कह दिया है। सुखदेव के कुछ चरणदास थे, चरणदास महाराज ने जो जनक के शिष्य थे, सुखदेव को जनक के शिष्य चरणदास थे। तो उन्होंने कहा इस नाम के विषय में नीचे से ऊपर की तरफ की बात कही है, नाम उठाकर नाभि से गगन माही ले जाए और जहां वह प्रकाशी सुखदेव दिया बताए। तो ये चीज चलने होने का, प्रेरणा करने की क्षमता होने का इसका नाम प्राण है, उसमें क्षमता है, जहां देखोगे वही है। लेकिन कहां पर वो अपने स्वरूप में है, कहां पर अपने अस्तित्व में है, और कहां पर वो चेतन है और कहां पर जड़ है। कहते नहीं, जल दरिया सतगुर मिला, कोई पुरबले पुण्य और जड परत चेतन किया। प्राण चेतन है, लेकिन स्वरूप की जब बात आती है, उसकी असलियत की बात आती है, तो शरीर के अध्यास से उसमें जड़ता आ चुकी है। इसलिए महापुरुषों ने कहा जड़ है, जीव जड़, ते जड़ जीव निजातम घाती। इसमें जड़ता आ चुकी है, क्योंकि जड़ का इसने संग किया। ये शरीर तीनों काल में जड़ है, इसका संग करने से उसमें तद्रूपता आई। चित्त का एक खास बात है कि जिस वस्तु का वो चिंतन करता है, उसके उस समय वो तद्रूप होता है। अब शायद इसको उसके स्वरूप का चिंतन बन पड़े तो जाएगा तद्रूपता में ना, क्षमता है उसमें। जिस वक्त जिस वस्तु का चिंतन होता है वो उसके तद्रूप होता है। जब वो धन का चिंतन करता है तो धन के तद्रूप होता है, जड़ होता है, उसकी चेतनता बदल जाती है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। जो दुख लगे हमको, यह विद सकल जीव जग रोगी, हर्ष शोक भय प्रीत। अरे भाई, ये तो भुलाए जा सकते हैं शरीर के रोग। उन्होंने कहा ठीक है, ताप बुखार है, 2 दिन बाद दवा लेने लगे। लेकिन जो हमेशा रोग हमारे पास है, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी, इनसे कैसे बचेंगे? इसको काम टाल पाएंगे? ये हमें घुल की तरह लगे हुए हैं और ये हमारे को कमजोर करते हैं। शरीर की तरह ठीक बात है। मानस रोग कछुक हम गाए, अहंकार। देखिए, एक दृष्टांत याद आ गया कि गुरु अर्जुन देव के साथ, अर्जुन देव के पास एक शिष्य था, सैयद जलालुद्दीन, नानक साहब के पास था। तो उन्होंने कहा साहब, हमें आप मनमुख के लक्षण बता दो। कहां गई प्रकृति? क्योंकि भीतर वो थी, भीतर मनमुक्ता सवार थी, इसलिए गुरु से पूछ के बैठा मनमुख के लक्षण। तो गुरु महाराज ने कहा ये मनमुख है और इसको हम बता देंगे तो ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहां चले जाओ तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उनके पास गया, नानक साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें कहा बताएं, हम तुम ऐसा करो कि थोड़ा सा तुम अरब चले जाओ, वहां तुम्हारे मजहब के लोग हैं, वहां बता देंगे, तुम्हें चले जाओ वहां पे।
फला जगह मक्का में, चले जाओ वहां बता देंगे। और मेरे मजहब की बात हुई तो मैं तुम बता देता, मैंने टाल दिया और कह दिया लेकिन तुम हवाई मार्ग से नहीं जाना, जल मार्ग से जाना। तो चले वो, तो कहते हैं मतलब शॉर्ट में देख सुन लो कि वो जहाज में बैठे, थोड़ा उमस पैदा हुई, थोड़ा बाहर सैर करने की क्षमता आई बनी। जलालुद्दीन था भक्ता, उन्होंने कहा साहब क्या बताया जहाज रुक जाता तो हम थोड़ा सैर कर लेते। भैया जहाज रुक गया, उन्होंने कहा जहाज रुक रहा है, लंगर पड़ रहा है, जिसको सैर करना हो 2-3 दिन रुकेगा। तो अब जब जलालुद्दीन ने जो सोचा था कि अगर थोड़ा सा जहाज रुक जाए तो सैर कर ले, कोई बात सामने आ गई, तो उन्हें थोड़ा फक्र हुआ, अरे हमारी साधना तो अच्छी है साहब। इसके बाद जब जैसे बाहर उतरे, लंगर पड़ गया, बाहर आए तो पानी 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 बरस रहा था। अरे साहब पानी पानी बरसने क्या फायदा, अगर ये बाहर बरसता मैदान में तो फसल आदि किसानों को इसका लाभ होता। तो साहब वो पानी से पानी बरस जा रहा तो बंद होकर के मैदान में बरसने लगा। इसके बाद देखा कि और थोड़ा सा अपने अंदर समझा कि अरे अब तो हम बहुत है। इसके बाद क्या हुआ कि एक मछली बड़े भारी जहाज को पलट दे रही थी, उन्होंने जान कर कि पलट देगी, उन्होंने कहा अल्लाह ताला इस मछली से जहाज को बता लिया जाए कि जान माल का ज्यादा गर्भ हो जाएगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा। तो साहब वो मछली जहाज भी छोड़ दिया। इसके बाद ये मैदान में आ गए घूमने। शाम को क्या हुआ, ऐसी जगह घूम रहे थे, ऐसी जगह थी जहाँ पर वो सत्संग होता था। वह सफाई हुई, सफाई होने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ सत्संग भी चालू हुआ। सत्संग के बाद थोड़ा सा प्रसादी का भी इंतजाम था, वहाँ पे प्रसादी गई भी थी। ये सब बैठे वहाँ पे, उन्होंने कहा बैठो बैठो प्रसादी का समय हो गया। सबके पास प्रसादी आई, थालियां आई भोजन की, गैब से आई उतर के। जलालुद्दीन के पास, जलालुद्दीन जिस जगह बैठा था एक महात्मा ने बिठा लिया, भैया आके बैठ ले। उन्होंने कहा साहब हरियर बिस्मिल्लाह करो। तो उन्होंने कहा नहीं साहब मेरे पास एक मेहमान बैठा है, उसके बाद भोजन नहीं आया, थाली नहीं आई, बिस्मिल्लाह कैसे हो। उन्होंने कहा तू अपना भोजन कर, थाली किसने भेजी, अल्लाह ताला ने, मेहमान किसका है, अल्लाह ताला का, बोले वो जाने, तू अपना भोजन कर। इस तरीके से जलालुद्दीन 3 दिन सैर की और जलालुद्दीन को 3 दिन भोजन नहीं मिला। ये हुआ 3 दिन। इसके बाद चौथे दिन क्या हुआ, हाँ तीसरे ही दिन की बात है, क्योंकि कुदरते कानून है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, हट करके 2-3 हमारे दरबार के महात्माओं ने आजमाया, 2.5 दिन के अंदर उसके पास भोजन पहुंचेगा। तो जब 3 दिन बाद इसको भोजन नहीं मिला तो वही जब बोला कि साहब इसके भोजन नहीं है, उनका बोला इसको हमारे पास। जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा ये बता तूने कुदरत के कानून में कौन सा दखल किया। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने नहीं, शक्ति से पूछा तूने कुछ जरूर किया है, ये बता अपने जिंदगी के दिनों में तो कभी भूख रहा। उसने कहा कभी नहीं। बोले अल्लाह ताला जब 2.5 दिन के सबका रिजल्ट पहुंचाता है तो ये बता तूने जरूर कुदरत के कानून में कोई दखल दिया, तुमने कोई ऐसा काम किया। अब ये तीनों काम याद आ गए। जब तीनों काम याद आए तो तीनों उसने गिना दिए। तो उस साहब ने जो सत्संग के अध्यक्ष थे, धक्के मार का इस मनमुख को धक्के मार के निकाल दो। अब जब लौट के नानक साहब के पास गए तो उन्होंने कहा साहब पहले ही बता देते, बोले तू नहीं मेरी मानता। इस धक्के खाने के बाद माना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि भैया इस खोपड़ी पर सवार जनून भी ये नहीं समझने देता कि अहंकार क्या है हमारा, मोह क्या है, ममता क्या है, क्रोध क्या है, ये कुछ नहीं समझने देता। इसलिए जैसे उसने नहीं समझ पाया, क्या पूछ बैठा। इसलिए कहते नहीं कि जिस तरह परीक्षक के ऊपर वो सवाल हुआ था तो सब कुछ भूल गया था। इसलिए प्रेमी जनों जब हाथ पकड़ाने की बात है, हाथ पकड़ाने की बात है तो हाथ पकड़ने का ये मतलब होता है कि यहां से समर्पित होना। आपने हनुमान जी को राम दरबार में देखा होगा। ये हमें सब समझना है कि हमें चल रहे हैं तो हमें कहां से शुरुआत करनी है। क्यों कि ये मार्ग अनचली राह का है, पता नहीं कहां से अहंकार हमारे पास आ जाए, किसके द्वारा आ जाए, किसके द्वारा तारीफ हमारी हो जाए, उसमें हम भूल जाए। इसलिए
हमारे महाराज जी एक बात और कहते थे कि मेरे पैर से जो पैर बांध लेगा वही मेरे साथ होगा, मतलब फैसला उनके वचन से, उनकी राह चली हुई राह से। अपने गुरु महाराज जी के प्राण की बाजी के बावजूद भी वचन नहीं टाला। उनके पैरों में छाले थे, जब कदम रखते थे तो ईंट, जब वो ऐसे साधन थे पुराने जाने के, वहां पे कोई ज्यादा साधन नहीं था आश्रम में, मतलब लोग बाग ईंटें रखी थी, वहां पे जाके अपना निस्तार होता था। तो जब वो वहां जाते थे तो ईंटें भीग जाती थी दोनों पैरों के खून से, ऐसी दशा थी उनकी। और महाराज जी ने कहा जाओ बिजौली के बाजार में बछड़ा बेचे आओ। उन्हें छोरे बछड़ा, दंड प्रणाम की बछड़ा छोरे चल दिया। तो लोगों ने बताया कि महाराज जी दद्दा के पाए में तो इतने कष्ट थे कि वे पान का भीग जाता था। तो महाराज जी परेशान हुए, दिन भर परेशान हुए। और जब महाराज जी आए, हमारे स्वामी जी आए, बछड़ा नहीं बेचे तो 24-22 किलोमीटर फिर पैदल आए, बछड़ा बांधे। जंगा थे उनके, तो जंगा स्वामी महाराज जी बिल्कुल दिन भर, लोगों ने बताया कि महाराज जी दिन भर चक्कर लगाते रहे आश्रम के। आराम से गलती हो गई, अब भीतर के किससे कहें, हमने आदेश दिया जो भी हो। और जैसे ही महाराज जी ने आके आश्रम में बछड़ा बांधे, ऐसे महाराज जी ने कहा आराम से गलती हो गई। महाराज जी आपकी सेवा में तो ये दम निकल जाएगी, शरीर जो चला जाएगा तो कम से कम मुक्त हो जाएंगे हम। ये है पैर, ये है पैर, इन पैरों, ये पैर है उनके। संत महापुरुषों के अपने गुरु के रास्ते में चलने वाले जो पदचिन्ह होते हैं वही तो पैर है, पदचिन्ह माने पैर। तो मेरे पैर से जो पैर बांधेगा वही तो मेरे साथ होगा। इसलिए कठिन भी है और सरल भी है। बनत बन जाए। हनुमान जी को देखा होगा आपने, बिल्कुल यूं कान आदेश की तरफ, कुछ नहीं देखना है। इसलिए केवल ये ना हम समझें कि हमारे लिए जो आदेश हुआ वही ना, देख ले ऊपर तरफ जो गए हैं। कहते हैं महापुरुष ये गता सपंथा, हमारे महापुरुष जो अपने गुरुओं के प्रति सब मिटा के जो गए हैं वही तो पंथ है ना। अच्छी बात सब जगह से लेना है, मैं चाहे कोई भी हो, चाहे इस्लाम का कोई फकीर हो, चाहे किसी का कोई फकीर हो, हमें अच्छी बात वहां से भी लेना है। क्यों कि हमें सिमट वाली बात है, एक एक गुण उठाएंगे तो एक दिन ये भरेगा। इसलिए प्रेमियों, सब कुछ सुना आपने। हमारी शुरुआत कहां से होनी है? सब देखो भजन एक ही करते हैं, लेकिन कुछ बातें सबकी अलग अलग है, कुछ बातें सबकी अलग हैं। इसलिए हमारे माफिक जो मर्म की बात है वहां से हमें चलना पड़ेगा। सबका प्रारब्ध अलग है, सबका चलने वाला स्थान अलग है। कोई हमसे आगे खड़ा है, हम पीछे हैं उसके, लेकिन हम उसके पद चिन्हों पर चलें। ये हमारा सत्संग का मतलब होता है कि हमारी जब भी हम सत्संग में जाए, हमारी अपने परमार्थी कमाई के लिए हमारी वृद्धि बढ़े। ये सब मेल होता है? जो जितना चले उसके पीछे हम चले। यहाँ पर कोई होड़ की बात नहीं है, यहाँ पर कोई डाह की बात नहीं है, क्योंकि प्रेम मार्ग। इसलिए